लेकिन दोस्तों इन साइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। लीजिए जनाब, खबर यह है कि फितना अल खारिज के अहम कमांडर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में मारे गए हैं। हलाक होने वाले कमांडर का नाम सैफुल्लाह बदरी बताया जाता है और ये टीटीपी के साथ इल्हाक शुदा दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार का सरगर्म कमांडर था। सैफुल्लाह बदरी के बारे में बताया जाता है कि उसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा की तहसील खैबर से था और ये जो साबिक कमांडर था टीटीपी का उमर खुरासानी, ये जनाब उसका बड़ा ही करीबी साथी था, बल्कि उसका तरबियत याफ्ता ये शख्स था। ये पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई हमलों और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की कई वारदातों में भी मुलव्वस था। बताया यह गया है कि वादी तीरा में ये एक तश्कील के हमरा सिक्योरिटी फोर्सेस पर के ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई के लिए वहाँ पर मौजूद था, लेकिन इसकी मौजूदगी के बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिल गई और उस इत्तला मिलने के बाद यहाँ पर एक फौरी एक्शन किया गया भरपूर ताकत के साथ, जिसके नतीजे में ये जो सैफुल्लाह बदरी है ये मारा गया है। इसी तरह लकी मरवत और ईसा खेल में भी सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़पों की खबर सामने आई है, जिसमें दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ख़ासतौर पर लकी मरवत वाला वाक़या और ज़्यादा जो है ना उसके जो असरात हैं और ज़्यादा ख़तरनाक इस वजह से हैं कि लकी मरवत में ये जो झड़प हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान, इसकी वजह बनी है दादीवाला पुलिस स्टेशन, जो कि लकी मरवत का एक थाने की हदूद है। यहाँ पर लड़कियों के एक स्कूल को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया था और उस स्कूल की तबाही के मनाजर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अच्छा, इस स्कूल को उड़ाए जाने के बाद जो इतला है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इन दहशतगर्दों का पीछा किया और वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनकी एक झड़प हुई, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुआ जबकि 3 ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। इसी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ऑपरेशन है वो महज खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि बलूचिस्तान में भी जारी है और बलूचिस्तान में ये जो ऑपरेशन है ये नहायत ही कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस हवाले से मच जहां चंद रोज़ कबल एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें दहशतगर्दों के 5 ठिकानों को निशाना बनाते हुए वहां पर 30 जो फितनुल हिंदुस्तान के सरगर्म आलाकार थे उनको जहन्नुम वासिल किया गया था और उसके बाद ये जो बोलान का पहाड़ी सिलसिला है यहाँ पर एक स्वीपिंग ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था। तो अब खबर ये आई है कि 27 अगस्त को इसी एरिया में एक और दहशतगर्दों के ठिकाने का इल्म हुआ और ये ठिकाना इनफैक्ट दहशतगर्द एक पनाहगाह के तौर पर यानी छुपने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब चूँकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो जदीद आलात जिसमें थर्मल सेंसिंग भी शामिल है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ड्रोन्स फ्लाइट के दौरान, जिसके नतीजे में यहाँ पर दहशतगर्दों की मौजूदगी का जो है वो इंकशाफ हुआ और उसके बाद इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों में एक और कार्रवाई की गई जिसमें 27 अगस्त को जिसमें मज़ीद 16 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल किए गए। बताया ये गया है कि अब तक ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की मच और मच के नवाही पहाड़ी सिलसिले में, वहाँ पर अब तक जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई है वहाँ पर हलाकतों की तादाद 56 हो गई है। इस कार्रवाई के अंदर जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ 27 अगस्त की जो कार्रवाई थी इसमें 3 दहशतगर्दों को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो तमाम के तमाम अफराद थे इनका ताल्लुक BLA से है और ये भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुसलसल कांटेक्ट में थे। ये जो दहशतगर्दों का ठिकाना था जहां पर कार्रवाई की गई है और 16 लोगों को वहां पर निशाना बनाया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, वहां पर सैटेलाइट फ़ोन और डिजिटल आलात भी बरामद हुए हैं और वहां से मिलने वाले डेटा में ये जो इनके हैंडलर्स हैं उनके साथ बराह रास्त राब्तों की तस्दीक भी हुई है। ये जो डेटा हासिल हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस को, इसके हवाले से ये इंकशाफ भी सामने आया है कि ये नेटवर्क जो कि ये जो मच के इलाके में सरगर्म था, ये बलूचिस्तान के अंदर किसी बड़े जो है ना दहशतगर्दी के हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था, जिसका बुनियादी हदफ कोयटा की तेल और गैस की पाइपलाइन को निशाना बनाना था।
हुकाम के मुताबिक ये मंसूबा खित्ते में तवानाई के ढांचे को नुकसान पहुंचाकर बदअमनी फैलाने और सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों को सबूताज करने की एक कोशिश थी। जिस तरीके से मैंने भी आपसे गुजारिश की कि इन दहशतगर्दों से जो आलात बरामद हुए हैं और जो इनके सैटेलाइट लिंकेजेस बरामद हुए हैं, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अजीत दूल जो कि इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उसने जो डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्रिन बनाई थी वो इस वक्त यहाँ पर उसको अप्लाई करने के लिए उसने चंद किरदारों को अपने साथ अटैच किया है। ये जो 16 दहशतगर्द मारे गए हैं, इनमें से उनका एक मरकज़ी कमांडर सुहेल उर्फ डॉक्टर बलाच भी शामिल है, जो इस नेटवर्क का जो है ना दिमाग करार दिया जाता था। और इसके साथ साथ इस बात का भी इंकशाफ हुआ है इन सैटेलाइट फ़ोन्स की फोरेंसिक जांच से कि महज जुलाई और अगस्त के दरमियान ये जो राब्ते हैं कम से कम 14 मरतबा इस्टेब्लिश हुए हैं इस सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए दिल्ली के साथ, और जिसमें यकीनी तौर पर उन्होंने मौसम का हाल तो नहीं पूछा होगा, यकीनी तौर पर अगले टास्क और मौजूदा सूरत हाल, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस, उनकी लोकेशंस के हवाले से ही खबरें सामने आई होंगी। इसके साथ साथ मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ख़ास तौर पर वो तमाम अकाउंट्स जो कि भारत से ऑपरेट हो रहे हैं, वहाँ पर एक मरतबा फिर जो है ना वो सराब जैसे वाक़े के हवाले से ख़बरों को फैलाया जा रहा है। खुजदार की कुछ पुरानी फुटेजेस को नशर किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जनाब खुजदार का कंट्रोल जो है वो फितनल हिंदुस्तान ने संभाल लिया है। हर आने जाने वाले की निशानदेही पर जो है वो उसकी वो की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, तलाशी लेकर ही किसी को खुजदार में जाने या खुजदार से बाहर आने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि ऐसी खबरों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अभी जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की है कि ये जो 16 लोग मारे गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के इस ऑपरेशन में, जिनमें उनका एक मास्टरमाइंड डॉक्टर बलाच भी शामिल था, उसके बारे में ये पता चला है कि 2023 में एक फर्जी पासपोर्ट पर, जिसमें उसका नाम फिरोज़ खान था, इसने दुबई के रास्ते दिल्ली का सफ़र भी किया था, जहां पर उसने रॉ के बलोच डेस्क के माहिरीन से आईईडी असेंबली, ड्रोन पार्सल बम की तैयारी और इस तरह की जो खुसूसी कोडिंग्स थी उसके बारे में तरबियत भी हासिल की गई थी। ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा दे रही हैं कि इंडिया किस तरीके से पाकिस्तान की सिक्योरिटी को सबूताज करने के लिए और पाकिस्तान की अहम तरीन जो इस वक्त की जिसे हम कह सकते हैं इंस्टॉलेशंस, उनको हिट करने की मंसूबा बंदी बना रहा है। ये एक सोचा समझा मंसूबा है। अगर आप गौर करें तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में भी जो दहशतगर्दी हो रही है वो फितना अल ख्वारिज, जिनको अफ़गानिस्तान से पंप किया जा रहा है पाकिस्तान, और अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो चहीते हैं उनकी हुकूमत की वो रॉ है और इंडियन गवर्नमेंट है, जिसको वो इस वक्त सर आंखों पर बिठा रहे हैं। और सर आंखों पर बिठाते हुए उन्होंने किसी तरह का कोई चेक, जो उनकी इंटरनेशनल गारंटीज थी दोहा एकॉर्ड के तहत, जिसमें उन्होंने दुनिया को इस बात की ज़मानत दी थी कि हम अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उस गारंटी की ये सरीहन खिलाफ वर्जी है। अब हद तो ये है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों गए काबुल, और काबुल जाकर उन्होंने अपने कंसर्न से आगाह किया। चाइना भी इस बात का इजहार करता है कि जनाब आपकी तरफ से लोग आते हैं हमारी तरफ और वहाँ पर आकर कार्रवाइयाँ करते हैं और यहाँ पर जो हमारे मंसूबाजात हैं उनको भी नुकसान पहुँचाते हैं। पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि जनाब आप अपने लोगों को रोकें, अगर आप उनको किसी तरह से उनको आप लिमिटेड नहीं कर सकते तो आप उनको गिरफ्तार करके हमारे हैंड ओवर कर दें, हम जाने और वो जाने, आपका काम खत्म। या आप दोनों में से किसी एक सूरत हाल पर नहीं आते, ना आप दहशतगर्दों को काउंटर करते हैं, ना उनको आप लिमिट करते हैं। उनको आपसे ये दरख्वास्त की गई कि जनाब अगर आपने इनके साथ आपका बहुत ज़्यादा कल्बी रिश्ते हैं तो जनाब आप इनको पाकिस्तानी सरहद से दूर हटा दें, किसी अफ़गानिस्तान के किसी और दूर उफ्तादा इलाके में ले जाकर इनको बसा दें ताकि इनकी कनेक्टिविटी तो ख़त्म हो। जैसे ये कनेक्टिविटी ख़त्म होगी पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल सामने आ जाएगी। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि लकी मरवत में
बच्चियों के स्कूल को उड़ाया गया और उससे 2 दिन पहले अफगानिस्तान की हुकूमत ने मुल्ला हैबतुल्लाह साहब, जो कि इस वक्त उनके अमीर हैं, उनकी तरफ से एक नया कानून नाफिज किया गया है जिसमें कहा गया है कि शायरी नहीं करनी, शायरी करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और हुकूमत के खिलाफ किसी तरह की कोई राय देने जिससे ये पता चले कि जनाब ये जो बंदा है इसकी राय से लोग मुत्तफिक होंगे जो कि हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से है, पाबंदी आयद कर दी गई। शायरी अब आप नहीं कर सकते। और उससे पहले इंटरनेशनल गारंटीज़ के बावजूद जो बच्चियां थे उनके तमाम स्कूल्स को बंद किया गया, उसके साथ साथ उनकी यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया गया, उसके साथ वो बच्चियां जो मुख्तलिफ जो है तालीम हासिल कर रही थी मेडिकल साइंस की या डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, उन तमाम को भी घर बिठा दिया गया और कह दिया गया कि जनाब ये घरों से बाहर नहीं निकल सकती। और वही जो स्कूल ऑफ थॉट है वो यहाँ पर पाकिस्तान में नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। बच्चियों के स्कूल को जो कि लकी मरवत में है उसको धमाका खेज मवाद से उड़ाने का क्या मतलब है? लोगों को ये पैगाम देना कि जनाब आप बच्चियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता ना करें, उनको जाहिल रहने दें ताकि वो जनाब जो है ना वो बस खूंटे से बंधी रहें, वो किसी तरह की कोई हरकत ना करें। इसी तरीके से ये जो फितनल हिंदुस्तान है ये भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की, ये एक मरबूत चीज़ें हैं। खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो या अभी जारियत हो, इन तीनों का बुनियादी मकसद है पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमज़ोर करना। अब ये बलूचिस्तान का जिस वाक़े का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पर ये जो सैटेलाइट फ़ोन्स मिले और उन सैटेलाइट फ़ोन्स में सिर्फ जुलाई और अगस्त के अंदर 14 कॉल्स का डेटा मिला है जो कि इंडिया में कॉल्स की गई हैं। तो वहाँ पर इसके साथ साथ एक USB भी मिली है और उस USB में जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको गूगल अर्थ के ज़रिए उनको हाईलाइट किया गया था, उनको बुक मार्क किया गया था। और यकीनी तौर पर अगर 5 पॉइंट्स को गूगल अर्थ के ज़रिए आपने बुक मार्क किया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने कोई शरारत करनी है, कोई दहशतगर्दी की वारदात करनी है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी हैं। और ये कार्रवाई जो कि इस वक्त पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में कर रहा है या बलूचिस्तान में कर रहा है, ये इस बात को साबित करती है कि रॉ हो या BLA हो या TTP हो, इनकी किसी तरह की कोई भी जो साजिश है रियासत पाकिस्तान उसको किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने देगी। ये जो वादी तीरा में फितनल खारिज का अहम कमांडर, इसकी जो तस्वीर मैंने भी आपके साथ शेयर भी की है, उसमें इसने जो अपने T-शर्ट पहनी हुई है उसमें भी उसने उमर खुरासानी का नाम लिखा हुआ है। यानी वो तमाम लोग जो कि एक ख़ास अंदाज से अपने नज़रियात को नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम ग्रुप्स उसी स्कूल ऑफ थॉट के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और अपने नज़रियात बज़ोर बंदूक पाकिस्तान पर नाफिज करने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसकी कतई तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस हो या पाकिस्तान के अवाम हो, वो इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। और इस सारे अमल की ना सिर्फ भरपूर मज़ामत की जाएगी बल्कि दहशत गर्दों को ये इस फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए हर मुमकिन इक़दामात भी किए जाएंगे और इनका कला कमा भी किया जाएगा। ये रियासत पाकिस्तान का रिज़ॉल्व है और रियासत पाकिस्तान इससे पीछे कतई तौर पर नहीं हटेगी। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।